नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। खेती योग्य ज़मीन में आप घर नहीं बना सकते। अगर आपने घर बना लिया, तो आज नहीं तो कल आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर टूट सकता है। तो कृषि योग्य भूमि को पहले आवासी में दर्ज करवाना पड़ता है, कमर्शियल कराना पड़ता है, यानी गैर कृषि योग्य भूमि में दर्ज करवाना पड़ता है। उसके बाद घर बनवाया जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गाँव में लोग खेतों में घर बनवा लेते हैं, कोई समस्या देखने को तो नहीं मिलती है। ये समस्या ज़्यादातर शहरों में या शहरों से सटे हुए गाँव में देखने को मिलती है। लेकिन आने वाले समय में गाँव में भी ये समस्या देखने को मिलेगी, तो जिनका खेतों में मकान बना है, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। तो अगर आप घर बनवाने वाले हैं, ख़ास करके अपने खेतों में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, तब आप मुसीबतों से बच सकते हैं, क्योंकि आपको मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे आप अपने कृषि योग्य भूमि में घर बनवाएँगे, कैसे उसको गैर कृषि में कन्वर्ट कराएँगे। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी बात आप समझ जाएँगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि भूमि किसे कहते हैं। गवर्नमेंट की नज़र में, यानी कि भारत सरकार की नज़र में कृषि योग्य भूमि कौन है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कृषि है वो राज्य का विषय होता है। किसका विषय होता है? राज्य का। हमारे संविधान में 3 प्रकार के विषय बाँटे गए हैं। इस देश में जितने भी कानून, जितने भी काम हैं, जितने भी विषय हैं, उन विषयों को 3 भागों में बाँटा गया है। एक केंद्र का विषय, एक राज्य का और एक समवर्ती। केंद्र का विषय होता है कि इस विषय पर, यानी इस टॉपिक पर, इस मसले पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। और राज्य के विषय का मतलब होता है कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर राज्य सरकार नियम बनाएगी। और समवर्ती का मतलब होता है कि राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो जो लैंड का मामला होता है, ज़मीन का मामला होता है, ये राज्य सूची का विषय है। हर राज्य अपने यहाँ अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो कृषि पर कानून अगर बनेगा, तो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनेगा। केरल का लैंड का नियम अलग हो सकता है, यूपी का अलग, बंगाल का अलग हो सकता है। तो हर राज्यों में कुछ अलग-अलग प्रावधान हैं, लेकिन एक मूल कॉन्सेप्ट होता है जो हर जगह चलता है। जैसे कृषि योग्य भूमि किसे माना जाता है? तो कृषि योग्य भूमि उसे माना जाता है जहाँ कृषि होती है, यानी कि खेती-बाड़ी होती है। एक तो एक सामान्य सा परिचय हो गया, इसकी परिभाषा हो गई कि जहाँ खेती होती है। अब सिर्फ खेती ही नहीं, अगर पशुपालन के लिए चारागाह है, यानी पशुपालन के लिए क्या है? चारागाह, वो भी कृषि में ही मानी जाएगी। तो चारागाह है या कोई फसल बोई जाती है, वो फसल चाहे वार्षिक ही हो, यानी 1 वर्ष में 1 ही बार क्यों ना बोई जाती हो, मिश्रित फसल भी हो सकती हो, उसे कृषि योग्य भूमि माना जाता है और ऐसी ज़मीन में मकान बनाना अलाउड नहीं है। तो क्या होता है? समझिएगा, जो कृषि योग्य भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि, इसे हमें दर्ज करवाना होता है गैर कृषि में। गैर कृषि का मतलब कि अब ये ज़मीन कृषि योग्य नहीं रह गई, अब ये ज़मीन खेती के अलावा किसी दूसरे काम में आएगी। इसी को कमर्शियल कराने भी बोलते हैं। अभी तक धारा 143 के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि में कन्वर्ट किया जाता था। अब यूपी में इसमें धारा में संशोधन करके धारा 80 कर दिया गया, यानी धारा 80 के तहत इसको कमर्शियल करवाया जाता है। अगर आपने ज़मीन को कमर्शियल करवा लिया, तो आप उसमें घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है तो भी आप बनवा सकते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन आपको धारा 80 के तहत कमर्शियल करवाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है? तो कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या होती है? वो प्रक्रिया लेखपाल से शुरू होकर के तहसीलदार, एसडीएम तक जाती है। जैसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, उसी प्रकार से ज़मीन को धारा 80 के तहत कन्वर्ट करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, या ऐसे कहें कि जो उसका सर्किल रेट होता है, उसका लगभग 2% के हिसाब से स्टाम्प बनता है ना? और अतिरिक्त कोई खर्च आता नहीं है। लेखपाल आकर के सर्वे करता है, रिपोर्ट लगाता है, उस ज़मीन के चारों ओर कितनी किस प्रकार की ज़मीनें हैं, वो ज़मीन सड़क से कितनी दूर है, ये सारा ब्यौरा लेखपाल लिखता है, उसकी एक रिपोर्ट लगाता है। और ये भी लिखता है कि ये ज़मीन किस काम के लिए गैर कृषि योग्य में बदली जा रही है, यानी इस ज़मीन में कोई धंधा शुरू किया जाएगा या इस ज़मीन में कोई घर बनाया जाएगा, कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी। हालाँकि जब गैर कृषि में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं, आप घर भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई फैक्ट्री भी स्थापित कर सकते हैं, कोई धंधा भी शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। यही नहीं, जो एससी-एसटी की ज़मीन होती है, ख़ास करके यूपी की मैं बात करूँ,
तो उनकी ज़मीनों को अगर गैर एससी एसटी यानी ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोग खरीदते हैं तो उनका म्यूटेशन नहीं होता, दाखिल खारिज नहीं होती, है ना? लेकिन जब धारा 80 के तहत उसको गैर कृषि में कन्वर्ट करा लिया जाता है, तब भी म्यूटेशन नहीं होता, दाखिल खारिज नहीं होती, लेकिन रजिस्ट्री कराई जा सकती है। एससी एसटी की ज़मीन को अगर वो गैर कृषि योग्य में कन्वर्ट हो गया है, तो उसकी भी रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। इस तरह से गैर कृषि योग्य ज़मीन बदलने से कई लाभ हैं। एक तो लाभ ये हो सकता है कि चकबंदी से वो बाहर हो जाती है। यानी जब हम उसको कमर्शियल करवा लेते हैं, आवासीय भी दर्ज करवा लेते हैं, उस चकबंदी से बाहर हो जाती है, उसकी चकबंदी नहीं होती। इसके अलावा जब कभी अगर सड़क के किनारे है, अगर रोड बनती है, सड़क चौड़ी होती है, तो आपसे परमिशन ली जाएगी। अगर आप मना करते हैं तो उनको फिर बहुत लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको अधिग्रहण करना उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है? तो कुल मिला के जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको हम गैर कृषि योग्य में बदल करके ही हमें घर बनवाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में हमारा घर तोड़ा जा सकता है। क्योंकि खेती की ज़मीन जो है वो केवल खेती करने के लिए है, ठीक है? घर बनाने के लिए नहीं है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, बहुत इसमें तामझाम नहीं है। आप अपने लेखपाल से मिलेंगे, वो सारा प्रोसेस पूरा करवा देगा। एक वकील हायर करना पड़ता है, जैसे वकील एक रजिस्ट्री करवाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के, उसी तरह से ये धारा 80 के तहत प्रोसेस होता है। 1.5 से 2 महीने में ये पूरा काम हो जाता है।